Midnight Files। क्या आपने कभी सोचा है कि आपका सबसे खूबसूरत लिबास किसी की आखिरी सांस का कफन भी हो सकता है? रात का गहरा सन्नाटा है, बारिश की बूंदें धीरे धीरे गिर रही हैं। क्या आपने कभी सोचा है जो कपड़े आप रोज पहनते हैं उनके अंदर किसी की आखिरी चीखें, आखिरी सांसें या आखिरी खून कैद हो सकता है? कई बार एक खूबसूरत लिबास सिर्फ जिस्म को नहीं ढकता, बल्कि वो पुरानी मौतों और अधूरे बदलों का कफन बन जाता है। आज की कहानी एक ऐसे ही जमुर्रदी हरे रेशमी जोड़े की है जो देखने में तो शहाना था, मगर उसके रेशों में इंसानी खून की प्यास छुपी हुई थी। तैयार हो जाइए, क्योंकि आज रात ये लिबास बोलेगा। शहर का वो पुराना सुनसान इलाका जहां शाम होते ही लोग घर लौट आते हैं। बारिश तेज हो रही है, बिजली चमक रही है। जोया 26 साल की खूबसूरत ग्राफिक डिजाइनर, पुरानी चीजों की दीवानी थी। वो उस रात उस पुरानी दुकान में पहुंची जहां द ब्लैक मिरर नाम की एक पुरानी दुकान थी। दुकान के मालिक बाबा हाशिम बैठे थे। उनकी आंखें सफेद थीं, जैसे उन्होंने दुनिया नहीं कुछ और ही देख रखा हो। दुकान के एक कोने में कांच के बॉक्स में वो जोड़ा रखा था, जमुर्रदी हरा रेशमी जोड़ा, बिल्कुल साफ, बिल्कुल नया। जोया ने उसे देखा और मुस्कुरा दी। बाबा हाशिम ने धीमी भारी आवाज में कहा, बेटी, ये जोड़ा सिर्फ रेशम नहीं है, ये मौत का कफन है। हेलेना का खून इसमें अभी भी जिंदा है। जब ये गीला महसूस हो, भागना। जोया हंस पड़ी। उसने इसे बुजुर्गों का वहम समझा। उसने वो जोड़ा खरीद लिया। घर पहुंचकर वो सोच रही थी कि आज रात आर्यन की मंगनी की सालगिरह है। ये जोड़ा पहनकर वो सबसे खूबसूरत लगेगी। मगर जब आर्यन घर आया तो वो बहुत गुस्से में था। आर्यन गुस्से में, तुम खुद को क्या समझती हो? सब बर्बाद। तुमने सब तबाह कर दिया। तुम जिम्मेदार हो। बात छोटी सी शुरू हुई, लेकिन जल्दी ही आर्यन का गुस्सा पागलपन बन गया। उसने मेज पर रखा गिलास उठाकर दीवार पर दे मारा। ठीक उसी लम्हे जोया ने अपने दिल के मुकाम पर एक अजीब सी तपिश महसूस की। जब उसने नीचे देखा तो हरे रेशमी जोड़े पर वो छोटा सा लाल निशान अब गीला हो रहा था। वो चाय नहीं थी, वो शराब नहीं थी, वो ताजा गरम खून था जो जोड़े के अंदर से निकल रहा था। बारिश और तेज हो चुकी थी। घर की लाइट्स धीमी पड़ रही थी। आर्यन का गुस्सा अब दीवानगी में बदल चुका था। वो जोया की तरफ बढ़ा और उसका हाथ जोर से पकड़ लिया। तुम मुझे बर्बाद कर रही हो। जोया चीखी, मगर उसकी चीख आर्यन के गुस्से में दब गई। तभी वो जोड़ा फटने लगा। उसमें से इतना खून निकलने लगा कि जोया के पैरों के नीचे पूरा फर्श सरक हो गया। जोया को अचानक अपने दिमाग में एक पुरानी मौत दिखाई दी। सन 1984 की एक रात हेलेना को उसका शौहर इसी तरह मार रहा था। जोया का हाथ खुद ब खुद मेज पर रखे तेज चाकू की तरफ चला गया। अब उसका अपना जिस्म उसके इख्तियार में नहीं था। हेलेना की रूह ने जोया के हाथों पर कब्जा कर लिया था। जोया, अब तुम्हारी बारी है, जैसे मेरी थी। एक पल में कमरा पूरी तरह खामोश हो गया। आर्यन की आंखें हैरत से खुली की खुली रह गईं। उसके सीने में वही चाकू था जो हेलेना को मारा गया था। आर्यन फर्श पर गिर पड़ा। खून जोड़े का और आर्यन का आपस में मिल गया। अगली सुबह घर बिल्कुल खामोश था। जब पुलिस वहां पहुंची तो वहां 2 लाशें थीं। आर्यन की मौत चाकू लगने से हुई थी, मगर जोया, उसके जिस्म पर कोई निशान तक नहीं था। वो सिर्फ उस हरे जोड़े में लिपटी फर्श पर मरी पड़ी थी, जैसे किसी ने उसका दम घोंट दिया हो। फिर से वापस आ गया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। कुछ दिन बाद बाबा हाशिम की पुरानी दुकान में एक नई लड़की आई। उसका नाम था सना। उस दिन बारिश फिर से तेज हो रही थी। सना ने दुकान का दरवाजा खोला और अंदर दाखिल हुई। बाबा हाशिम अपनी जगह पर बैठे थे, उनकी वही सफेद आंखें। सना की नजर सीधे उस शीशे के बॉक्स पर गई जहां वो जमुर्रदी हरा रेशमी जोड़ा बिल्कुल साफ और चमकता हुआ रखा था। सना के चेहरे पर एक खुशी की लहर आ गई। उसने धीरे से कहा,
कितना खूबसूरत है ये जोड़ा। बाबा हाशिम ने उसे देखा और धीमी भारी आवाज में वही पुरानी बात दोहराई। बेटी, ये जोड़ा सिर्फ रेशम नहीं, मौत का कफन है। हेलेना का खून इसमें अभी भी जिंदा है। जब ये गीला महसूस हो, भागना। सना हंस पड़ी। उसने भी इसे बुजुर्गों का वहम समझा। बाबा, आप भी ना डराने लगते हो। उसने जोड़ा खरीद लिया और बॉक्स लेकर घर चली गई। घर पहुंचकर सन्ना ने जोड़ा बॉक्स से निकाला। वह बहुत खुश थी। उसने सोचा आज रात इसे पहनकर अपने पति को सरप्राइज देगी। वह बेडरूम में गई, आईने के सामने खड़ी हुई और धीरे धीरे जोड़ा पहन लिया। जोड़ा उसके ऊपर बिल्कुल परफेक्ट फिट हो गया। सना ने आईने में खुद को देखा और मुस्कुरा दी। लेकिन तभी उसने अपने दिल के मुकाम पर एक हल्की सी तपतपाहट महसूस की। उसने नीचे देखा तो हरे रेशमी जोड़े पर वो छोटा सा लाल निशान धीरे धीरे गीला होने लगा था। सन्ना के चेहरे का रंग उड़ गया। वह समझ नहीं पाई कि यह क्या हो रहा है। तभी दरवाजा खुला और उसका पति अंदर आया। वह आज भी काम के स्ट्रेस में था और गुस्से में था। पति गुस्से में, ये कपड़े पहनकर कहां जा रही हो? ये नाटक बंद करो, तुम पागल हो गई हो। मैं पागल नहीं हूँ, तुम गलत समझ रहे हो। झूठ, ये सब बंद करो। यकीन करो। सना ने कुछ जवाब नहीं दिया। उसके दिल की तपतपाहट और तेज हो रही थी। पति का गुस्सा बढ़ता गया। वह चिल्लाया और फोन टेबल पर जोर से पटक दिया। तभी सन्ना के जोड़े में से खून फिर से निकलने लगा। जोड़ा फटने लगा। सन्ना के दिमाग में वो पुरानी रात आ गई, हेलेना की मौत। अब सन्ना का जिस्म उसके इख्तियार में नहीं रहा। हेलेना की रूह ने उस पर कब्जा कर लिया था। सना हेलेना की आवाज में, ठंडी और पुरानी लहजे में, अब तुम्हारी बारी है, जैसे मेरी थी। पति पीछे हटने लगा, लेकिन सन्ना का हाथ तेज चाकू की तरफ चला गया। एक ही पल में चाकू उसके सीने में घुसा। पति फर्श पर गिर गया। सना खड़ी रही, ठंडी मुस्कुराहट के साथ। अगली सुबह जब पुलिस आई तो 2 लाशें थीं। पति की मौत चाकू से हुई थी। सना के जिस्म पर कोई निशान नहीं था। वो सिर्फ उस हरे जोड़े में लिपटी फर्श पर मरी पड़ी थी। और आज भी बाबा हाशिम की दुकान में वो जोड़ा फिर से रखा है, बिल्कुल साफ, बिल्कुल नया, बिल्कुल खूबसूरत। वो अब किसी और लड़की का इंतजार कर रहा है और अंधेरे में एक हल्की सी फुसफुसाहट गूंजती है, अब तुम्हारी बारी है।